my god! तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा लास्ट एपिसोड में जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि उसे असुरा के कपड़े वगैरह फाड़ने हैं। साथ ही हम देखते हैं वो अपने साथ जो पत्थर होता है ना मोनूमेंट्स उस स्कूल का, वो लेके जा रही होती है। अब वो जा रही होती है, डीपर कह रहा होता है कि नहीं मिस, आप ऐसा नहीं कर सकती हो, आप प्लीज़ कपड़े मत फाड़ना उनके। लेकिन हम देखते हैं वो असुरा के पास आ चुकी होती है और कह रही होती है कि लॉर्ड असुरा, वो एक्चुअली मेरे को ना तुम्हें कुछ कहना था, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। अब वो बोल ही रही होती, तभी हम देखते दोनों के दोनों आ चुके होते हैं और इसके मुंह पे मतलब हाथ वगैरह रख देते हैं। अब ये चुप हो जाते थोड़ी देर के लिए। फिलहाल हम देखते हैं दोनों के दोनों कह रहे होते हैं कि नहीं 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 असुरा, ये इन्हें ना कुछ भी नहीं कहना था, ये नहीं कुछ नहीं कहना। तभी हम देखते हैं वैवन कह रही होती है कि असुरा मुझे कुछ कहना था, वो बोल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं दोनों कह रहे होते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं इसको कुछ नहीं कहना, मैं इसको कुछ नहीं कहना। अब वो यही यही बातें बोले जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सेवन स्टार ना उसे धकेलता हुआ लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं आप मेरे साथ चलो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये सभी लोग ना डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। एल्डर कह रहे होते हैं कि लीडर मैटर नहीं करता, हमारा जो फेलस लाइन है हम किसी से नहीं डरेंगे। साथ ही बोल रहा होता है कि लेकिन फिर भी एक अजप्शन है यहाँ पर। अब जो थर्ड एल्डर होते हैं ना, वो भी कह रहे होते हैं कि ग्रेट एल्डर सही बोल रहे हैं, लेकिन जो असुर है हम उससे मतलब ऐसे मजे ले नहीं सकते हैं। वेवन कह रही होती है कि लेकिन मैं तो उनसे बस बात करना चाहती थी, लेकिन देखो जरा तुम लोग कितने नर्वस हो। आखिर तुम लोग क्या सोच रहे हो कि वो क्या कर देगा, मेरा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। तभी डीपर कह रहा होता है कि हैं, आखिर इस धरती पे पैदा कौन हो गया भाई जो तुम्हारी तरह असुरा के कपड़े फाड़ना चाहेगा। वेवन कह रही थी क्या कहा, आखिर मैं ऐसा ही कैसे कर सकती हूँ, वैसे भी मुझे करना था। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि तुम लोग हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन सच में मैं करना चाहती हूँ। जब मेरे आसपास कोई भी नहीं होगा मैं तब करूँगी। डीपर कह रहा होता है कि शिट यार, अब हम मिस को ना अकेला नहीं छोड़ेंगे। खैर तभी हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है और हमें पता चलता है जो नेमलेस नहीं होता है ना, वो आ चुका होता है फ्री का खाना खाने के लिए और कह रहा होता है गुड, वाह वाह वंडरफुल, सब लोग खाना खा रहे हैं। अब वो आ चुका होता है इसके पास। वेवन कह रही थी कि हे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। नहीं कह रहा होता है क्यों, क्या कर रहा हूँ, क्या क्या मतलब है, हम यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए, सब लोग खाना खाएंगे ना। तभी वेवन कह रही होती है कि हे, तुम फ्री का खाना खाना चाहते हो बिना पैसे दिए। नेमलेस नहीं कह रहा होता है कि गुड सिस्टर, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हम लोग तो फैमिली है ना, फैमिली फैमिली। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है। वेवन सोच रही होती है कि हैं, इसने मुझे गुड सिस्टर बोला, हे अच्छा लगा सुन के। अब भाई इसे तो पता होता है कि ये मेरा भाई है, इसीलिए मतलब ये मान जाती है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें असुरा के घर का तरफ दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो भी बैठ के चुपचाप डिनर वगैरह कर रहा होता है। अब वो डिनर कर तो रहा होता है लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं होता है, खैर क्योंकि वो ना वैन वैन के बारे में सोच रहा होता है। अब उसने जितने भी मतलब जो भी वैन के साथ में जो भी इसने टाइम स्पेंड वगैरह किया था ना, वो सारी बातें याद कर रहा होता है। और सारी सारी चीज़ें याद करने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुश वगैरह हो रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो सारी सारी मेमोरीज़ वगैरह याद कर रहा होता है एक एक करके और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिन आता है, ब्रदर जीव ब्रदर जीव। अब वो बहुत बार बोले जा रहा होता है लेकिन हम देखते हैं सियान का मतलब ध्यान ही नहीं जाता। तभी वो बोलता है हाँ क्या हुआ बोलो। अब लिन कह रहा होता है कि ब्रदर जीव आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्या सोच रहे हो बताओ, मैं तुम्हें जब से बुला रहा हूँ तुमने ध्यान ही नहीं दिया, कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो तुम। अब लिन ये बात बोल रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि वैसे पता है मैंने ऑलरेडी जो अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया है। अब लिन सोचने लगता है कि मुझे पक्का पता है ब्रदर जना मतलब वेरमैन के बारे में ही सोच रहा होगा। खैर वो कह रहा होता है कि हे मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। अब वो लिन मतलब लिन जो है कुछ और बताने की बात बोल रहा होता है सियान से। सियान कह रहा होता है कि हाँ बोलो। खैर तभी वो ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि ब्रदर जी ये क्या है। अब वो मतलब देख रहा होता है उसकी बॉडी पे कुछ निशान वगैरह आ रखे होते हैं। वो पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी को हुआ क्या है। अब असुरा कह रहा होता है क्या हुआ मेरी बॉडी पे। कह रहा है पता चलता है भाई इसके शरीर पे भी जो मकड़ी का जाल होता है ना, वो भी आ रखा होता है। मतलब जो लव पॉइजन है वो अटैक कर रहा है धीरे धीरे करके। लेन कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी पे ये क्या कर रहा है, क्या तुम्हें किसी ने जहर दे रखा है। अब लिन ये क्वेश्चन कर रहा होता है। अब जो असुरा होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ये लव पॉइजन है। अब वो ये बात बोलता है, जैसे ही लिन को पता चलता है ना कि ये लव पॉइजन है, वो कह रहा होता है क्या लव पॉइजन, लेकिन वो तो एक हफ्ते बाद आने वाला था ना, फिर इतनी जल्दी अटैक कैसे, और तुम्हारी बॉडी पर ये इतनी जल्दी अटैक कैसे कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो सोच रहा होता है कि इसका मतलब है कि जो ब्लड फ्लो में ना मतलब जो पॉइजन है वो फैल चुका है। इसका मतलब वेवन के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। और जो लव पॉइजन है ये बस अपने प्यार का मतलब जो डिज़ायर होता है उसी को मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं लेन कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक मिनट, वो जो वैन वैन है उसने तो बोला था ना कि इसके पास एंटीडोट है, फिर ये सब क्या हो रहा है। अब वो असुरा से क्वेश्चन कर रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि तुम ठीक हो जाओगे और वो भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये अचानक ऐसे क्यों हो रहा है। खैर तभी हम देखते हैं असुरा सोच रहा होता है कि मे भी ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो वैन वैन है ना उसने अभी तक एंटीडोट लिया नहीं है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। खैर तभी हम देखते हैं जो बैटमैन होती है भाई उसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लग रही होती है। वो कह रही होती है कि आखिर मेरे को हो क्या रहा है, मुझे अचानक ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं गर्म हो रही हूँ या फिर मैं आग लग रखी है मेरे अंदर। खैर वो पानी पे पानी पिए जा रही होती है गुट गुट करके और कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा जल रही है, आखिर हो क्या रहा है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
खैर तभी हम देखते 7 स्टार भी पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैन आखिर आपको हुआ क्या है बताओ, आज आप ना पूरी रात अजीब सा बिहेव कर रही हो। वेवन कह रही होती है कि पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, मुझे ना बस पानी पीने का मन कर रहा है, साथ ही मुझे लग रहा है कि मैं वाइन पीऊंगी अपने आप को ठंडा करने के लिए। खैर तभी हम देखते हैं डीपर और 7 स्टार दोनों मिलकर ना जो वाइन की बोतल होती है वो बाहर फेंक देते हैं। अब बाहर फेंकने के बाद डीपर कह रहा होता है कि नहीं सिस्टर फैन, आप वाइन नहीं पियोगी, आप ड्रिंक नहीं कर सकती। अब वो उसे ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि ओ गॉड सिस्टर फैन आपकी नेक पे ये क्या हो रखा है। अब हम देखते हैं वो मतलब फोटो वगैरह क्लिक करके दिखाता है, क्योंकि जो वैनवन होती है ना उसकी गर्दन पे मतलब मकड़ी का जाला वगैरह बन रखा होता है। वो कह रहा होता है कि जरा देखो अपनी नेक पे। अब वैवन फोटो में देखती कह रही होती है कि है ये क्या है। अब भाई उसके मतलब गले पे भी ना ऐसे ही मतलब टैटू टाइप का बन रखा होता है। डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग कहीं आपने ये टैटू तो नहीं बनाया, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब एवन कह रही थी कि बकवास करना बंद करो, ये टैटू वैटू नहीं है ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं उसके हाथों पे भी मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब जो फ्लो होता है वो दिखाई दे रहा होता है। और बिल्कुल रेड रेड हो रखा होता है और जो पॉइजन है वो फैले जा रहा होता है। तभी 7 स्टार बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि कहीं ये आपको लव पॉइजन तो नहीं है जो आपको जहर दिया गया था। अब एल्डर भी कह रही होती है कि मैंने तो कभी ऐसा जहर मतलब इस टाइप का जहर नहीं देखा जो ऐसे रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे वेवन भी चुप हो जाती है। खैर तभी हम देखते हैं जो नेमलेस नहीं होता है ना वो कह रहा होता है कि हे लिटिल सिस्टर, तुम्हें लव पॉइजन से सफ़र कर रही थी ना, बताओ मेरे को। अब वो भाई चिकन खाते खाते ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि हाँ मैं सफ़र कर तो रही थी, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग यार वो एक हफ्ते बाद आने वाला था ना, फिर जो अटैक इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है नी से। नी कह रहा होता है कि मुझे खुद नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता इस बारे में। अब वो बेचारे चिकन खाते खाते ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते वेवन ना उसी का कॉलर वगैरह पकड़ लेती है। कह रही होती है कि हे ये लव पॉइजन तुमने बनाया है ठीक है, और तुम्हें नहीं पता। अब नहीं कह रहा होता कि भाई देखो मैंने नहीं बनाया, ये ना सीरैन ने बनाया जो कि और मैं तो मिडल मैन हूँ। वेवन कह रही थी कि मिडल मैन, भाड़ में जाओ तुम मिडल मैन, निकल जाओ यहाँ से। अब वो उस पर डांट वगैरह लगा रही होती है। खैर डीपर कह रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए यार, क्यूसी को अभी तक एंटीडोट नहीं मिला है, जी किंग भी गायब हो चुका है, अब हम क्या करें। वेवन कह रही थी कि बकवास करना बंद करो ठीक है, तुम सभी लोग चुप हो जाओ। अब वो ये बात बोल रही होती है, साथ ही हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम लोग के पास रस्सी वगैरह है क्या। अब वो रोप वगैरह मांगने की बात कर रही होती है। डीपर कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, हमें फटाफट रोप ढूंढनी पड़ेगी ताकि हम सिस्टर फैंग को बांध दें, नहीं तो पता है ये असुरा के साथ कुछ भी कर सकती हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वेवन उसे जोर से पंच देके मारती, कह रही थी कि मेरा मतलब है कि मैं असुरा को बांधूंगी और उसे अपने साथ उठा के ले जाऊंगी। अब नहीं कह रहा होता कि ये जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम मेरी बहन हो ये। खैर तभी हम देखते हैं जो वो ये बात बोल रही होती है ना, तभी हम देखते हैं असुरा भी बाहर आ चुका होता है। अब वो सारी बातें सुन लेता है, लेकिन कह रहा होता है कि ओ नो ये लड़की तो अभी भी एनर्जेटिक फील कर रही है, मैं तो फालतू में घबरा रहा था। तभी डीपर रोता हुआ कह रहा होता है कि यार ये तो बहुत बुरी बात है, सिस्टर फ्रैंक को मतलब जो जहर है वो दिल तक जा रहा है और सिस्टर फ्रैंक ऐसी फालतू की बातें कर रही है, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं अगर ऐसे चलता रहा तो सिस्टर फ्रैंक, नहीं यार इनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, हमें लगता है ना इन्हें ना जल्दी फटाफट हेडक्वार्टर लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, डॉक्टर से दिखा देंगे। 7 स्टार भी कह रहा होता है कि हम मुझे भी यही लगता है। खैर तभी हम देखते हैं जो नी होता है ना वो कह रहा होता है कि हे सुनो सुनो सुनो, तुम लोग डॉक्टर के पास क्यों लेके जा रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी एंटीडोट है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब वो कह रहा होता है कि मेरे पास एंटीडोट है। तभी 7 स्टार कह रहा होता है कि हे तुम्हारे पास एंटीडोट है। नी कह रहा होता है कि हाँ मेरे पास एंटीडोट है। बेचारा बाल मतलब हाथ में बाल लगा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं 7 स्टार कह रहा होता है कि तुम्हारे पास एंटीडोट कैसे है। वो कह रहा होता है कि मेरे पास है तो है। खैर तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि देखो जरा कितने लक्की हो यार तुम लोग, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और लव पॉइजन बहुत ज़्यादा मतलब बढ़े जा रहा है, पता है क्या परिणाम हो सकता था। वेवन कह रही थी कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रख अपना। खैर तभी वो कह रहा होता है कि हे देखो शांत हो जाओ तुम लोग ठीक है, और रही बात तुम्हारी इस एंटीडोट की तो वो मेरे पास है, और देखो जरा आप जहर ना तुम्हारे मतलब ब्लड तक फैले जा रहा है। एवन कह रही थी तू बकवास करना बंद कर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है ये। 7 स्टार कह रहा होता है कि तुम्हारे पास सच में एंटीडोट है। नहीं कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला ना मेरे पास एंटीडोट है तो विश्वास करो ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम लीडर से खुद पूछ सकते हो अपने, ओके। और तुम्हारी लीडर ने ही मना किया था एंटीडोट लेने से। अपनी ये सारी बात बता देता है 7 स्टार को। तभी हम देखते हैं 7 स्टार कह रहा होता है कि हैं हमारी लीडर मना क्यों करेंगी, बताओ हमारी लीडर मना कर रही थी। अब नहीं कह रहा होता कि और नहीं तो क्या, तुम खुद अपनी लीडर से पूछ सकते हो, मैं तो उन्हें दे रहा था 50% का डिस्काउंट भी दिया था बट उन्होंने खरीदा ही नहीं। खैर तभी डीपर आता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आखिर आपने एंटीडोट क्यों नहीं खरीदा बताओ। अब वो ये बात पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि आपने एंटीडोट क्यों नहीं लिया। अब वेवन कह रही होती है कि देखो मुझे जो लव पॉइजन है ना वो इसी ने दिया है, और तुम चाहते हो कि मैं इसी से एंटीडोट भी लूँ, वो भी अपना इलाज कराने के लिए। क्या मेरे पास मेरा कोई फेस नहीं है क्या, मेरी भी तो फेस वैल्यू है। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर जैसे वो ये बात बोलते हैं ना भाई, लेन और असुरा दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि यार ये लड़की कदी है एक नंबर की। तभी लिन सोचने लगता है, सोच रहा होता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, ये वैन वैन मतलब एंटीडोट वगैरह नहीं ले रही है और ब्रदर जियो यहाँ पर उसके लिए आ चुका है,
और उसे पता था कि इसके पास एंटीडोट नहीं है, बट एंटीडोट होने के बावजूद ये नहीं ले रही है। 7 स्टार कह रहा होता है कि सिस्टर फ्रैंक देखो जिद्दी मत बनो, ठीक है, आपको ऑलरेडी जहर दे रखा है, हमारे पास टाइम भी नहीं है, जल्दी से जल्दी आप एंटीडोट ले लो। अब वैन कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सुनने वाली हूँ कुछ भी। अब वो जिद कर रही होती है, तभी हम देखते दोनों दोनों उसकी तरफ देखते हैं। अब देखने के बाद ना डीपर जाता है, कह रहा होता है कि हे सुनो, डिस्काउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एंटीडोट चाहिए, ठीक है, जो भी प्राइस था उसमें दे दो मेरे को। अब हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि देखो खरीदना मत, ठीक है, अगर तुमने खरीद भी लिया ना मैं तब भी जो एंटीडोट है वो नहीं लूँगी। अब वो लेने से साफ मना कर रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फ्रैंक आखिर आप क्या कर रही हो, आपको ठीक होना पड़ेगा ना। वेवन कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ठीक नहीं होना है। अब वो मना कर रही होती है। तभी एल्डर कह रहे होते हैं कि लीडर देखो, अगर आप एंटीडोट नहीं लेते हो तो फिर मे भी हो सकता है कि जो लॉर्ड असुरा है वो भी मारा जाए। अब वो ये बात बोलते हैं। जैसे ये बात बोलते हैं वेवन सुनने लगती है उनकी बात, और साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ देखो आप खुद देखो, क्या तुम आप खुद चाहते हो कि जो असुरा है वो मारा जाए, वो भी आपकी वजह से। वेवन सोच रही होती है कि हैं मैं और असुरा दोनों, ओ नो। अब वो सोच रही होती है कि भाई दोनों की जो कबर है ना एक साथ खुद ही पड़ी है, जहाँ पर सियान लिखा है, जहाँ पर वैन भी लिखा है। अब वो यही बात सोच के बहुत ज़्यादा डरने लगती है। खैर तभी जो थर्ड एल्डर होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि लीडर देखो, आपको तो पता ही होगा जो लॉर्ड असुरा है वो कितने ज़्यादा हैंडसम है, क्या आप चाहती हो कि वो अभी मर जाए। अब फर्स्ट एल्डर भी यही बात बोल रहे होते हैं। वेवन कह रही थी कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, बेचारी को जैसे तैसे करके मतलब लेना ही पड़ता है। वो कह रही थी कि लाओ नेमलेस नहीं, लाओ एंटीडोट दो मेरे को। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं डीपर सोच रहा होता है कि ये हुई ना अच्छी बात, हमें सिस्टर फ्रैंक की वीकनेस चाहिए थी बस। अब नहीं निकालता, कह रहा था कि ये लो मैं अपने साथ ही लेकर आया था, मुझे पता था कि तुम ये यूज़ करनोगी, है ना, ये लो। अब वो दे रहा होता है। वेवन कह रही थी कि हे तुमने मुझे प्रॉमिस किया 50% डिस्काउंट देने का, है ना। वो कह रहा होता है कि अरे तुम अभी भी बार्गेन की पड़ी है। तभी वेवन गुस्सा कर रही होती, कह रही होती कि बताओ मेरे को, अगर तुम मुझे 50% डिस्काउंट दोगे या फिर नहीं दोगे, मैं लूँ या फिर ना लूँ। अब नहीं कह रहा था कि हाँ भाई ले लो, मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तुम एंटीडोट तो लो एटलीस्ट। अब वेवन उसे पी जाती है, गट गट करके, मतलब पीने के बाद वो सोच रही होती है कि तो चलो ठीक है मैं फटाफट ठीक हो जाऊंगी। डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फ्रैंक अब बताओ आपको कैसा फील हो रहा है। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। नी कह रहा होता है कि देखो चिंता मत करो, ठीक है, विश्वास रखो, जो एंटीडोट है वो अब दे दिया है और वो जल्दी 1-2 मिनट में ठीक हो जाएंगी। अब वो घुसता हुआ ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं सेमेस्टर कह रहा होता है कि 1 मिनट बस। अब हम देखते हैं 1-2 मिनट बीत चुका होता है। बीतने के बाद ना नी कह रहा होता है कि हे सिस्टर, कैसा फील हो रहा है, अब तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, बताओ मेरे को, क्या तुम्हारी जो बॉडी पर जो लाइन दिख रही थी वो खत्म हो गई ब्लड की। अब वो ये बात पूछ रहा होता है। कह रहा होता है कि हे क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, जाग जाओ अब। लेकिन हम देखते जो वैन होती है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर में होती है, उसके मुंह पे पसीना वगैरह आ रहे होते हैं। वो कह रही थी कि हाँ ठीक है, नहीं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ये काम नहीं किया गया, मैंने सब कुछ ले लिया लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ, मैं तो अब उसके बारे में और ज़्यादा सोच रही हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती कि मैं उसके बारे में और ज़्यादा सोच रही होती है। अभी हम देखते हैं जो ये डीपर और सेमेस्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं किसके बारे में, लॉर्ड ओसुरा के बारे में, या फिर वो जो सिरके वाले की जो फैक्ट्री थी उसके बारे में, या फिर सी फैमिली के हेड के बारे में। खैर तभी हम देखते हैं वेवना नी का कॉलर पकड़ लेती है। वो कह रही थी कि हे नीक, झूठे कहीं के, तेरी वैसे ही सब कुछ हुआ है, जरा ये देख, मेरे ब्लड सेल्स और ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं, अब मेरे अंदर और ज़्यादा जहर पड़े जा रहा है। अब वो ये बात बोल रही होती कि भाई मतलब एंटीडोट लेने से तो उल्टा हो गया। खैर डीपर कह रहा था कि ओ गॉड सिस्टर फैंग आखिर हो क्या रहा है, 1 मिनट रुको जरा, आप इतनी सीरियस क्यों हो रही हो। अब वेवन कह रही थी कि हे मुझे कैसे पता होगा ठीक क्यों नहीं हुआ, मैं क्या करूँ इसमें। तभी हम देखते हैं 7 स्टार पूछ रहा होता है कि हे आखिर ये ठीक क्यों नहीं हुआ, क्या हो रहा है। नहीं कह रहा था कि मुझे खुद नहीं पता आखिर क्या ठीक नहीं हो रहा, मुझे लगता है कोई इफेक्ट नहीं दिखा है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अभी तक। अब वेवन कह रही थी कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, एक तो तुमने मेरे को लव पोजीशन दे दिया और अब तुमने अब दोबारा बढ़ा दिया मेरे को। 7 स्टार कह रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है बताओ मेरे को। नहीं कह रहा होता है कि शायद हो सकता है कि जो एंटीडोट है उसमें कोई इफेक्ट ही ना हो। तभी 7 स्टार बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एंटीडोट में इफेक्ट ही ना हो। तभी हम देखते हैं नहीं बता रहा होता है कि भाई ये लव पॉइजन है, ठीक है, इसके अंदर एंटीडोट की जरूरत नहीं होती, एंटीडोट भी फेल हो जाता है। पवन कह रही थी क्या बकवास करे जा रहा, मुंह बंद रख। खैर तभी 7 स्टार कह रहा होता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। नहीं कह रहा था कि क्या करना है, बस एक ही रास्ता बचा है। अब 7 स्टार पूछ रहा होता है कैसा रास्ता। अब नहीं बता रहा होता है, कह रहा होता है कि सिर्फ वही रास्ता, रास्ता ये है कि हमें ना लव पॉइजन के जो पार्टनर है उसे ढूंढना पड़ेगा, वही अब इसका इलाज कर सकता है। खैर डीपर कह रहा होता है कि क्या लॉर्ड असुरा को ढूंढो। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या आप चाहते हो कि सिस्टर फैंग मारी जाए, नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ। वेवन कह रही थी कि इतना ही बुरा नहीं हुआ। तभी सेवन कह रहा था कि 1 मिनट, आखिर ये पॉइजन अटैक कैसे करेगा, और अगर करेगा तो लॉर्ड असुरा पे रिएक्ट होगा क्या। अब हम देखते नहीं बता रहा होता, कह रहा होता कि जो पॉइजन है ना ये मतलब लव डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात असुरा की, तो मुझे लगता है कि अगर वो किसी और से प्यार करता होगा तो हो सकता है कि ये असर ना दिखाए, लेकिन हाँ असर दिखा सकता है। तभी डीपर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कोई शक नहीं है कि जो लॉर्ड असुरा उसकी बॉडी पे कोई रिएक्ट नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए तो। हालांकि अगर ऐसा होता तो जो लॉर्ड असुरा है वो मारा जाता बिना किसी कारणवश, बिना कुछ करे।
अब वो ये बात सोचता हुआ कुछ सोच रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं सेवन स्टार कह रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि जो लॉर्ड उसरा उसने ऑलरेडी एंटीडोट ले रखा हो। बताओ मेरे को, अगर वो ठीक हो जाएंगे तो क्या मिस हमारी वैन वैन भी ठीक हो जाएंगी? वैसे भी लॉर्ड असुरा के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं अपने आप को ठीक होने के लिए, और उनके जो आदमी है वो लॉर्ड असुरा को ऐसे मरने तो देंगे नहीं। अब सेवन स्टार ये बात बोल रहा होता है, नहीं कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर लव पोजिशन हटा दिया गया ना, जड़ से ख़त्म करना पड़ता है। अगर जड़ से ख़त्म नहीं किया तो वो दोबारा फैल जाएगा। ब्रांच को ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जड़ को ख़त्म करते तो उसकी ब्रांच भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर लॉर्ड असुरा ने एंटीडोट ले लिया तो हो सकता है कि हमारी जो लीडर है वो मारी जाए। अब वो जैसे ये बात बोलता है डीपर घबरा जाता है, कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो ये बात सोच रहा होता है। खैर तभी नेमलेस नहीं बता रहा होता, कह रहा होता है कि 80% चांसेस है कि जो लॉर्ड असुरा है उसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, इसीलिए उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो जैसे ये बात बोल रहा होता है तभी हम देखते हैं लिन बाहर सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो लॉर्ड असुरा है उसके हाथ का जो ब्लड वगैरह है वो बहुत जल्दी दिखाई दे रहा था मेरे को। अब वो यही सारी बातें देख रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो ध्यान से फिर से देखता है सियान का जो हाथ होता है भाई, उस पर ना जो ब्लड सेल्स होते हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं। अब वो कह रहा होता है कि ब्रदर्स यू आखिर तुम्हारा हाथ देखो जरा। अब जो लव पोजिशन होता है ना उसके पूरे हाथ तक मतलब फैले जा रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो अपना हाथ छुपा लेता है और यही बात सोच रहा होता है कि यार अब क्या होगा मेरा। खैर तभी हम देखते हैं लेन कह रहा होता है ब्रदर जी अब हमें क्या करना चाहिए। अब वो सियान से पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है और जो सियान होता है ना यानी कि जो असुरा होता है वो अंदर की तरफ आ चुका होता है। अब वो अंदर आता है, ये लोग देखते कह रहे थे क्या लॉर्ड असुरा। अब ये लोग देख ही रहे होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़े जा रहा होता है। सेवन स्टार कह रहा होता है कि शिट, अगर लॉर्ड असुरा ने एंटीडोट ले लिया तो इसका मतलब सिस्टर फैंग मारी जाएंगी। अरे नहीं। खैर तभी हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि सब खत्म हुआ, असुरा गुस्सा हो चुका है, जरा देखो वो हमारे खिलाफ जाएगा। अब दोनों एल्डर भी कह रहे होते कि हमें बस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने तो बहुत पहले बोला था लीडर को प्लीज़ इन मोस्टर से पंगे ना ले, अब हमें क्या करना चाहिए। खैर तभी हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि बेबी। अब वो ये बात बोलती है। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना डीपर कह रहा होता है क्या सिस्टर फैंग अभी आपने क्या बोला जरा बताना। अब वो ये बात दोबारा से पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि बेबी। अब वो अपना चेस्ट वगैरह पकड़ते हुए ये बात बोले जा रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि बेबी प्लीज़ मुझे एंटीडोट वगैरह नहीं चाहिए, मुझे एंटीडोट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो ये बात बोले जा रही होती है। सियान उसे देखता है, मतलब जो असुरा होता है वो उसी को घूरे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि बेबी हक करो मुझे हक। अब वो यही बात बोले जा रही होती है दोनों हाथ फैलाने के बाद। खैर वो जैसे ये बात बोलते हैं भाई दोनों दोनों हैरान हो जाते हैं। अब डीपर कह रहा था कि शिट सिस्टर फैंग सच में असुरा को हक करने के लिए कह रही है। हो ये क्या हो रहा है। अब वो चिल्ला रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि लॉर्ड असुरा प्लीज़ आप शांत हो जाओ, हमारी लीडर ना उसे कुछ। लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है ना यानी कि जो असुरा होता है वो उसे इग्नोर करता हुआ आगे जा रहा होता है। ये बंदा देख रहा होता है, कह रहा था कि है क्या होगा अब। लेकिन हम देखते हैं जो असुरा होता है वो तो भाई वेवन को हक कर लेता है। अब हक होने के बाद जैसे ही वो हक करता है ना भाई, ये दोनों तो पत्थर की मूर्ति बन चुके होते हैं। कह रहे थे कि हैं ये क्या हो रहा है, आखिर ये अचानक से कैसे हो गया। खैर तभी हम देखते हैं अब जो सियान होता है ना वो सोच रहा होता है कि पता नहीं जब से लव पोजिशन ने मुझे पे अटैक किया है ना तब से मैं बस वैन वैन की तरफ देखना चाहता हूँ, मैं इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अब वो उसे मतलब मिस वगैरह कर रहा होता है, उसे हक वगैरह करने लगता है। खैर तभी हमें दिखाई देता है कि जो उसका हाथ होता है ना उस पर भी मतलब बहुत सारे ब्लड सेल्स दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं इसी के साथ उसने वैन वैन को उठा लिया होता है और उसके हाथ पे ही लव पोजिशन दिखाई दे रहा होता है साफ साफ। खैर तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि है ये इतनी भारी कैसे हो गई। अब हमें पता चलता है जो वैन वैन होती है ना वो अपना पत्थर जो है मतलब जो मोनूमेंट है वो साथ में उठा के लेके जा रही होती है। सियान देखता है इसे, कह रहा था कि इसकी तो। तभी हम देखते हैं वेवन ना उस पत्थर के पास चली जाती, कह रही थी कि नहीं 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 ये मेरा छोटा खजाना है, ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, मैं इसके बिना नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। अब वो मतलब उस पत्थर को कवर कर रही होती है। तभी हम देखते हैं जो लिन होता है ना वो कह रहा होता है कि हे ये तो चियान जो स्कूल था उसका जो मोनूमेंट पत्थर था ये तो वो है ना, और ये तो जियांगली के घर पे था, फिर ये यहाँ पर कैसे तुम्हारी लीडर के पास कैसे। डीपर कह रहा होता है कि ऑफकोर्स हमारी लीडर ने चुराया है। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना हम देखते हैं लेन सोच रहा होता है, कह रहा होता है क्या वैन वैन ने इसे चुराया है वो भी जियांगली हैन के घर से, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर तभी हम देखते हैं जो असुरा होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हें दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा, या तो तुम उसे चूज़ करो या फिर मेरे को। अब जो असुरा होता है वो मतलब एक दे देता है चूज़ करने के लिए। खैर तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होते हैं ना वो सियान का हाथ पकड़ लेते हैं, कह रही थी कि मुझे तुम पसंद हो। अब हम देखते हैं उसने पत्थर को छोड़ दिया होता है। असुरा कह रहा होता है कि तो चलो फिर मेरे साथ चलो। अब वो ये बात बोलता है उसे लेके जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो जाने से इनकार कर देती है, वो मना कर रही होती है। असुरा से पूछ रहा होता है क्यों आखिर तुम्हें
क्यों नहीं जाना। अब वो रीज़न वगैरह पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होते हैं ना, वो कह रही थी क्योंकि मुझे अभी कुछ और भी चाहिए। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मेरे को स्टिल कुछ और चाहिए। वो कह रही थी कि मुझे एक किस चाहिए जाने से पहले। अब वो किस वगैरह की डिमांड कर रही होती, कह रही थी कि जाने से पहले किस करो नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। अब वो जैसी ये बात बोलते हैं ना भाई, दोनों के तीनों मतलब मुँह खोल चुके होते हैं, खासकर डीपर के। तय खैर तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि शिट, अगर असुरा ने मिस के ऊपर अटैक किया तो हमें ना चाहते हुए भी इन पे अटैक करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए हमें सिस्टर फैंग को बचाना होगा। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना, यानी कि जो असुरा होता है, वो अपनी आंखें वगैरह बंद कर लेता है और उसके माथे पे किस वगैरह करने लगता है। क्योंकि भाई सबके सामने वो मतलब लिप्स टू लिप्स किस थोड़ी ना कर सकता है। अब वो ये बात मतलब उसके माथे पे किस कर देता है। जैसे किस करता है ना, डीपर क्या होता है कि हे लॉर्ड असुरा ने सच में किस किया, ऐसा कैसे हो सकता है, जरा देखो ये फोर्सफुली किस हो रही है ना, है ना। अब वो चिल्ला के बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो अपने सर पे हाथ रखती है, कह रही थी कि हैं। तभी वैन फिर बोलती है, कह रही थी कि सुनो, ये तुमने ज़बरदस्ती किस किया है, मेरे को दोबारा करो। अब वो ये बात बोल रही होती है सियान से, लेकिन हम देखते जो असूरा होता है वो कह रहा होता है कि तुम बस 1 मिनट रुको, ठीक है। अब वो ये बात बोलता है, वो उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं अब जो वैन वैन और असूरा होते हैं ना, दोनों दोनों इन दोनों को घूर रहे होते हैं। अब तभी जो असूरा होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारे जो लीडर है ना, मैं उसे तुम्हें कल दे दूंगा, ठीक है। अब वो ये बात बोल रहा होता है उसके कंधे पे हाथ रखता हुआ। अब वो जैसे ये बात बोलता है, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो कह रही होती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मतलब वापस करना, ठीक है। अब वो उसे पकड़ लेती है, हक वगैरह कर रही होती है, कह रही थी कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे रिटर्न मत करना, ठीक है। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है वो उसे उठा लेता है। अब जरा इसके हाथ में देखो, अब तो जो ब्लड सेल्स है वो दिखाई नहीं दे रही। खैर तभी हम देखते हैं उसने उसे मतलब उठा लिया होता है गोद में और उठाता हुआ लेके जा रहा होता है। अब भाई मतलब इन लोगों के ठीक सामने से वो बंदा उठा के लेके चला जाता है। ये दोनों देख रहे होते, कह रहे होते कि हैं सिस्टर फैंग को ये लेके चला गया हमसे दूर, ऐसे क्यों। खैर तभी लिन कह रहा होता है कि वेल तुम लोग बस वेट करो, ठीक है, हम तुम्हारे लीडर को कल वापस ले आएंगे। ओ यार ये बंदा पागल है क्या, मेरे को फंसा के चला गया, शिट। अब वो अपना मतलब सर वगैरह खुजा रहा होता है। खैर तभी डीपर कह रहा होता है कि हे, हमारी सिस्टर फैंग को जहर दे रखा है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारी सिस्टर का जो जहर है वो कल ठीक कर दिया जाएगा। अब डीपर सोच रहा होता है कि वेल कल ठीक कर दिया जाएगा से क्या मतलब है, बस ये मत कहना कि। अब वो यही बात सोच रहा होता है और इसी के साथ मतलब खत्म हो जाता है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते दोनों दोनों कार में बैठे हुए होते हैं। अब हम देखते दोनों दोनों ने एक दूसरे को हक वगैरह कर रखा होता है और दोनों बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। वैवन कह रही होती है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है असुरा से। असुरा कह रहा होता है कि तुम्हें बस पता चल जाएगा, तुम बस चलती रहो मेरे साथ। खैर हम देखते हैं उसने उसे पकड़ रखा होता है और कह रहा होता है कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ मतलब जिसे तुम जानती होगी। खैर तभी हम देखते हैं वो उसे उठाता हुआ लेके जा रहा होता है जंगल झाड़ियों से होता हुआ। और वो मतलब उसने अभी 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 भी ना उसे गोद में उठा रखा होता है, मतलब भाई देख रहे हो कितना भारी होगी जो बैरमैन होगी, और वो स्टिल लेके जा रहा है। खैर तभी लाइट वगैरह ऑन होती है और हमें एक छोटा सा घर दिखाई देता है जो कि जंगल झाड़ियों के बीचों बीच होता है। अब हम देखते हैं ये दोनों दोनों आ चुके होते हैं, जहाँ पे वेवन आके बैठती है और बैठने के बाद ना उसे अजीब सा ही फील हो रहा होता है। स्टिल वो चुपचाप बैठी हुई होती है। खैर तभी हम देखते हैं अब वो उसका हाथ पकड़ता है। पकड़ने के बाद ना अब जो असुरा होता है वो उससे कह रहा होता है कि हिलो मत, ठीक है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हाथ ही नहीं छुड़ाती। वो कह रही थी कि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। खैर वो यही बात सोच रही होती है अपने मन में। खैर तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो उसके ब्लड सेल देख रहा होता है कि इसके लव पोजिशन बहुत ज़्यादा तक फैल चुका है। शेट, डॉक्टर ने बोला था कि जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी उतनी ज़्यादा लव डिज़ायर बढ़ती जाएगी, और इसकी ब्लड जो सेल हैं वो तो और ज़्यादा बढ़े जा रही हैं। खैर उसने यही बात देख रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वेवन उसे देखती है। देखने के बाद ना उसका जो कॉलर वगैरह होता है वो पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद भैया हो चुका होता है कल्याण। खैर ये लोग ना पता ठीक हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग गलत मत समझना, ये लोग मतलब ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं कसम से। खैर तभी हम देखते हैं जो सियान होता है वो उसे दूर कर देता है। अब धक्का देने के बाद ना वो होश में आता है और होश में आने के बाद पूछ रहा होता है कि हे तुम ये क्या कर रही हो। अब वो गुस्से से बात कर रहा होता है, मतलब सख्त लौंडा है बिल्कुल मेरी तरह। कह रहा हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि तुमने अभी तक प्रॉमिस पूरा नहीं किया, झूठे हो तुम, झूठे। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी मैं बहुत देर से वेट करी थी, तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है, बहुत देर से वेट करी हो मैं, झूठे हो झूठे। अब असुरा बेचारा सांस लेता है। लंबी सांस लेने के बाद असुरा कह रहा होता है कि वैन वैन जरा मेरी तरफ ध्यान से देखो और बताओ मुझे कि आखिर मैं कौन हूँ। अब वो ये बात पूछ रहा होता है वेवन से। वेवन कहती है झूठे हो तुम, झूठे। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि तुम झूठे हो, झूठे। खैर इसी के साथ कह रही होती कि तुमने मुझे परवाह नहीं है, तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे किस करोगे, लेकिन तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है। अब वो उसे हक करते हुए ये बात बोल रही होती है। साथ ही हम देखते हैं सुरा कह रहा होता है कि देखो तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे पहले बोला था कि जो लव पॉइजन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मुझे डर है कि कोई कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन वेपन कह रही थी कि लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम बाद में मुझे किस करोगे, है ना। खैर हम देखते हैं वो उसके करीब आ चुकी होती है। अब करीब आने के बाद ना हम देखते हैं जो असुरा होता है ना वो उसके मतलब गालों पे उंगली वगैरह फेर रहा होता है।
अब इसके हाथ में जो पॉइजन है वो दिखाई दे रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो उसे किस वगैरह करने लगता है। अब यार ये सीन ना बच्चों के लिए नहीं है, तो बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें। फिलहाल तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो उसकी जो टाई होती है वो अनटाई कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं जो असुरा होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। अब वो जैसे ही रोकता है ना, जो वैन वैन होती है वो गुस्सा हो जाती है। वो कह रही होती है कि सियान, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम अब मेरे से प्यार नहीं करते, या फिर तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? कौन है वो, बोलो मेरे को। अब वो रो रही होती है, कह रही होती है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो। अब सियान कह रहा होता है कि आखिर मैं तुमसे प्यार कैसे नहीं कर सकता हूँ। अब वो ये बात सोच रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो पास्ट लाइफ भी सोचने लगता है जो उसके साथ उसने बहुत पहले बिताई हुई थी। खैर वो यही सारी बातें सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि वैवन, मुझे पता है कि तुम ना अपनी जो मेमोरी है वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रही हो, है ना? अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि देखो, मुझे सबसे ज़्यादा पता है रिग्रेट क्या है, कि मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती फ़ोर्स किया तुम्हारी जो मेमोरी है वो मिटाने के लिए, बहुत लंबा समय हो गया। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं जो वैवन होती है कि वो कह रही होती है कि अगर नहीं मिटाते तो उसका परिणाम क्या होता, बताओ मेरे को। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। सुरा कह रहा होता है कि देखो, कैसा होगा कि तुम्हें जो तुम्हारी मेमोरी है वो सारी की सारी रिगेन हो जाए, और फिर तुम क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट इंसान रहूँगा? अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वैवन कह रही होती है कि सुनो मेरे को, अगर ऐसा होगा तो मैं मर जाऊँगी, और मेरी जो कब्र होगी ना, वो मेरे बेटे से भी बड़ी बड़ी घास के नीचे होगी। अब वो ये बात बोल रही होती है और घबरा रही होती है। खैर हम देखते हैं जो असुरा होता है ना, वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है, सच ये है कि मैंने डॉक्टर से बोला था एंटीडोट के बारे में, और 90% यूज़ मतलब वो चांसेस है कि ठीक हो जाएगा। अब असुरा कह रहा होता है कि मेरे पास एंटीडोट है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम ना एंटीडोट ले सकती हो। अब वो जैसी ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं वैवन का तो मतलब आँख चमक जाती है। वो उसे ज़ोर से धक्का देती है, और धक्का देने के साथ ही ना हम देखते हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। एक्चुअली ना मतलब माउंट एवरेस्ट पर मतलब चढ़ाई चढ़ रही है और कुछ नहीं, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसके ऊपर चढ़ने के बाद कह रही होती है कि सच में मैं एंटीडोट लगा ले सकती हूँ या फिर यूज़ कर सकती हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि हे, मेरा मतलब था एंटीडोट से, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? खैर तभी हम देखते हैं सुराना उसे थोड़ा मतलब पीछे की साइड धक्का देता है। कह रहा होता है कि शिट यार, मैं वेवन की जो लाइफ है उससे रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब वो जैसे ही ऊपर करता है ना, वैसे ही हम देखते हैं उसके जो गले में ना कफलिक होता है वो दिख जाता है। अब असुरा को जैसे ही वो कफलिंग दिखाई देता है, वो कह रहा होता है कि हैं ये तो मेरा वाला कफलिंग है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अब वो ध्यान से देख रहा होता है वेवन को। अब वेवन ने ना जो कफलिंग जो उसने दान दिया था वो मतलब परचेज करके अपने गले में टांग रखा होता है। असुरा पूछ रहा होता है कि एक मिनट, तुम तो इस कफलिंग को फेंकने वाली थी ना, फिर तुमने इसे फेंका क्यों नहीं? अब असुरा ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वेवन कह रही थी कि हे, मैं इसे क्यों फेंकूंगी, बताना जरा, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, पता है तुम्हें, एक एक युआन का खरीदा था मैंने ये। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब वो जैसी बात बोलते हैं ना, वैसे ही हम देखते हैं असुरा ना उसके करीब आ जाता है। करीब आते आते ना वो उसे फिर से किस करने लगता है। खैर वो किस नहीं कर रहा है, एक्चुअली में वो टेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे किस करता है ना, अब वैन वैन देख रही होती है उसे। अब किस वगैरह करने के बाद हम देखते हैं वैन उसे देख रही होती है। अब इसने उसका हाथ भी पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन वैन, मेरी हेल्प करो इसे उतारने में। अब वो ना मतलब अपनी जो टाई वगैरह है जो उसने पहन रखी है वो उतरवाने की बात बोल रहा होता है, मतलब भगवान ने इसके हाथ पहनने दिए। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो वैनवन होती है ना, वो सोच रही होती है कि हैं आखिर इसे हुआ क्या अचानक से, इसने जैसी कफलिंग देखा जैसी चेंज हो गया, ऐसे क्यों? अब वो ये बात सोचते हुए ना हम देखते हैं वो मना कर देते, कह रही होती है कि तुम खुद से उतारो ना, मैं तुम्हारे पास हाथ पैर नहीं है क्या? अब वो भी यही बात बोल रही होती है, हाथ पैर वाला। लेकिन हम देखते हैं सूर्य कह रहा होता है कि तुमने ना एक बार मेरे से बोला था कि तुम्हें ये वाला जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हें ये वाला प्रोसेस बहुत पसंद है ना, पसंद है ना? अब वो ये बात बोल रहा होता है। पवन कह रही थी कि क्या, वेट, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला होगा, मैं तो प्योर और काइंड और ब्यूटीफुल लड़की हूँ ना। अब वो ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि एक मिनट, साथ ही मैंने कुछ और भी बोला था क्या? अब वो ये बात बोलती हुई कह रही होती है कि पहले मतलब मैंने वो मैं थी जिसने तुम्हें फोर्स किया था, है ना? अब वो ये बात क्वेश्चन कर रही होती है। खैर असुरा कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, तुमने मुझे फोर्स किया था। पवन कह रही होती है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं ही हो सकती हूँ वो। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी असुरा उसके पास आ चुका होता है, कह रहा होता है कि और उसके बाद फिर वो मैं था, तुम ही थी जिसने तुम मुझे फोर्स किया गया था, ठीक है। पवन सोच रही होती है कि शिट, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अच्छा वो तो उस टाइम की बात थी, और इस बारे में मतलब इस टाइम पे जो रियलिटी है इस टाइम की क्या बात है? अब असुरा कह रहा होता है कि अच्छा इन रियलिटी रियलिटी में ऐसी बात, ठीक है फिर। अब हम देखते हैं वो उसे फिर से हक करता है, और हक करने के साथ ही ना तुम लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हो, बाय द वे, देखने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम देखते हैं भाई वो मतलब दोबारा से उसे किस कर रहे जा रहा होता है, मतलब इतनी बार कौन किस करता है यार। खैर इसी के साथ हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है। अब यार इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लग रही होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए हम देखते हैं जो असुरा होता है ना वो अपने कपड़े वगैरह उतार रहा होता है, क्योंकि भाई जब गर्मी लगेगी तो कपड़े उतारेगा ना। खैर हम देखते हैं उसके शरीर में मतलब बहुत सारे ब्लड सेल्स भी दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब जो पॉइजन वाले हैं वो सब। अब हम देखते हैं वेवन को भी थोड़ी गर्मी वगैरह लग रही होती है, वो कह रही होती है कि ओ नो, इस आदमी की जो बॉडी है ना इसमें मतलब इतने सारे ब्लड लाइन आ रखी हैं, और ये बंदा ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे नॉर्मल, मतलब इसमें सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। खैर तभी हम देखते हैं जो असुरा होता है उसके चेस्ट पे मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक मकड़ी के जाले बन रखे होते हैं। भाई स्पाइडरमैन खेल रहे हैं और कुछ नहीं। खैर तभी हम देखते हैं इन लोगों को ना गर्मी वगैरह के साथ साथ ठंड भी लग रही होती है, इसलिए ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ में आ चुके होते हैं। अब हम देखते हैं जो असुरा होता है ना वो उसकी कफलिंग वगैरह चेक कर रहा होता है। अब यार चेक करने के लिए कपड़े उतारने पड़ेंगे ना, जाहिर सी बात है। कह रहे हम देखते हैं इसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भाई जो ठंड होती है वो लग रही होती है, क्योंकि इनका जो एसी होता है ना वो कम से कम 16 डिग्री पर होता है। इसीलिए ना हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रहे होते हैं ताकि हाथ की गर्मी मिल सके, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। कह रहे हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि चलो दोबारा करते हैं, मतलब गर्मी वगैरह लेते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है और जो वैनवन होती है ना वो उसकी आँख खुल जाती है, मतलब वो उस सपने से जाग जाती है। ये सब कुछ सपना था यार। खैर तभी वो सो के उठते हैं, कह रही होती है कि हैं ये क्या। अब वो सोच रही होती है कि 1 मिनट में ठीक हो गई क्या, और मैं जिंदा हूँ 1 मिनट। अब उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो जिंदा है। तभी वो अपना हाथ देखती है, कह रही थी कि वाह मैं तो ठीक हो गई, मेरा ब्लड वेसल्स वो दिखाई नहीं दे रहा, ये मैं ठीक हो गई, ये मुझे तो पता ही था। सबसे अच्छा मेथड यही है, एक नंबर का मेथड, डिटॉक्सीफाई करने का मेथड। अब वो ये बात बोलती हुई बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो असुरा की तरफ देखती कह रही थी कि वाह इसकी ब्लड वेसल्स भी ठीक हो गई, गायब हो गई गायब। खैर तभी हम देखते हैं असुरा की भी जो है आँखें वगैरह है वो ओपन हो जाती है। अब वो भी उसी को देख रहा होता है, और देखने के साथ देखता है, उसे कह रहा होता है कि हैं इसे क्या हुआ। खैर तभी हम देखते हैं वो उसका हाथ वगैरह पकड़ रहा होता है। अब हाथ वगैरह पकड़ने के बाद ना हम देखते हैं उसका हाथ वगैरह को किस वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तो तुम भी ठीक हो गई हो। अच्छी बात है अच्छी बात है, मैंने चेक कर लिया, तुम्हारी और मेरी दोनों की दोनों जो ब्लड वेसल्स हैं वो गायब हो चुकी हैं, है ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है। पवन कह रही थी कि हाँ हम दोनों का जो पॉइजन है वो ठीक हो चुका है। अब वो भी ये बात बोल रही होती है। असुरा कह रहा होता है कि ठीक है फिर, वैसे इसे डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कहेंगे। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इसे डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कहेंगे, और दोबारा से किस करने लगता है। 1 मिनट यार, इन दोनों का पोजीशन तो ठीक हो गया है ना, फिर ये दोबारा किस क्यों कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, बच्चों को धोखा दे रहे हैं, करने दो। खैर तभी हम देखते हैं सेम टाइम पे ना हमें फेयरलेस लाइन का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी होती है और 4 बज रहे होते हैं। अब भाई चारों ने ना मिलके लिन को घेर रखा होता है। डीपर चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि हे वो तुम थे ना, तुमने बोला था ना मेरे को कि जो असुरा है वो वैमन को मतलब सिस्टर फैंग को वापस कर देगा, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया बताओ मेरे को। पूरा एक दिन ख़त्म होने वाला है, दूसरा दिन भी स्टार्ट होने वाला है, क्यों नहीं आए वो अभी तक, बताओ। तुमने उसे पकड़ रखा है ना। अब वो यही बात बोले जा रहा होता है। लेनी कह रहा था कि शिट यार मैंने भी तो गैस ही किया था, अब वो नहीं आया, इसमें मेरी क्या गलती है। खैर तभी हम देखते हैं सीन से प्रथा में दिखाई दे रहा होता है वैवन ना नींद में होती है। अब वो सपना देख रही होती है, तभी हम देखते सपने में उसे कोई बुला रहा होता है। अब वो उसका पत्थर होता है जो कि बुला रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन 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 मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। अब वो उड़ता हुआ दूर जा रहा होता है जो उसका पत्थर होता है, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो कह रही थी कि नहीं तुम नहीं जा सकते। अब वो बस बोल रही होती तभी उसकी नींद खुल जाती, कह रही थी कि है मैं डूब रही हूँ, क्या हो रहा है ये। अब वो जागती है और अपने पत्थर के बारे में याद कर रही होती, क्योंकि भाई जो उसका पत्थर है वो 15,000 है, ठीक है, 15,000 का पॉइंट है। खैर असुरा सो के उठता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें। अब वो भी जाग जाता है। अब एवन कह रही थी कि मेरा बेबी, वो छोटा ट्रेजर कहाँ है, मेरा लिटिल ट्रेजर। असुरा कह रहा होता है कि लिटिल ट्रेजर वो क्या। अब एवन उसे बता रही होती है, कह रही थी कि वो बड़ा पत्थर जो स्कूल का साइन था, चियान एकेडमी का जो साइन था, जो मैंने जियांग ली के घर से चुराया था, वो उसके बारे में बात कर रही हूँ। अब असुरा सोच रहा होता है कि इसकी तो भैंस की टांग, मेरे साथ सोने के बाद ये फर्स्ट टाइम इसने क्या सोचा, पत्थर के बारे में सोचा। अब असुरा ये बात सोच रहा होता है और साथ ही बोल रहा होता है कि तुम इस बारे में बात कर रही हो। अब हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि शिट ओ नो, ये बंदा फिर से जेलस हो रहा है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। अब वो उसे फिर से हक कर रही होती, कह रही थी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर मैंने इसे खो दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे भी एक पत्थर ही तो था वो। अब वो बोल तो रही ये बात रही होती है, लेकिन हम देखते मनी मन कह रही होती है कि शेट यार मेरे 15,000 ऑनर पॉइंट चले गए। अब वो बहुत गंदा रो रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे सबॉर्डिनेट को बोल दिया था कि वो ले जाने के लिए, ठीक है। पवन खुश हो जाती, कह रही थी कि थैंक गॉड, वाह मैं उसे लॉस नहीं कर सकती। तभी वो बोल रही होती कि एक्चुअली पता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब वो असुरा से बात बोलती है, कह रही थी कि सुनो अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है ना। अब तुम्हें मेरे पे विश्वास हो रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे ही करती हूँ। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, कह रही थी कि शिट मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मेरा जो पॉइंट है वो मिल जाएगा, फिर मैं अपना हाइपोनेसिस करवाऊंगी ये। अब वो खुश हो रही होती है अपने मन में। खैर तभी हम देखते हैं असुरा उसकी तरफ ध्यान से देखता है, देखने के बाद ना वो साइड से हटता है
और हटते के साथ ही ना हम देखते हैं वो मतलब एक टेबल के पास जा रहा होता है, बेड से उतरता है, उतरने के साथ ही ना हम देखते हैं वो एक मतलब जो होता है ना, इसे क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं पता, कह रहे एक ड्रॉर, हाँ ड्रॉर निकालता है, निकालने के साथ ही उसके मतलब एक चीज़ निकलता है बॉक्स टाइप का। अब वेवन पूछ रही होती है कि आखिर ये क्या है बेबी बताओ। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, असुरा कह रहा होता है कि तुम खुद देख लो। वो कह रही थी कि है क्या ये, असुरा कह रहा होता है कि तुम ओपन करो इसे। अब हम देखते हैं वेवन इसे ओपन करती है, उसमें ना जिकिंग की अंगूठी होती है जो कि उसने चैरिटी में दान वगैरह करी थी। अब उस वही वाली अंगूठी होती है। वेवन देखती है उसे, कह रही थी कि तुम सच में मुझे देना चाहते हो। अब यहाँ पे जो असुरा होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं चाहिए, वो कह रही थी कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। अब वो मना कर रही होती है। अब यहाँ पे जो असुरा होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें सच में नहीं चाहिए। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वेवन कह रही थी कि आखिर तुम मेरे को ये सडनली क्यों दे रहे हो बताओ। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये दे क्यों रहा है। खैर वो कह रही थी कि एक मिनट, कहीं इस वजह से तो नहीं कि जो मेरी कल रात की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, है ना इसी वजह से ना। बेचारा असुरा चुप हो जाता है, वो कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है अगर तुम्हें लेना है तो तुम ले सकती हो, वैसे भी एक अंगूठी है और क्या। अब असुरा ये बात बोल रहा होता है। तभी वहमन सोचने लगती है कि आखिर सियान का जो एटीट्यूड है वो अचानक से चेंज कैसे हो गया। वैसे भी मैं इसके प्रति बहुत ज़्यादा ही लॉयल हूँ और इसे ना जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक रिंग की वजह से जेलस हो रहा है। खैर वो हंस रही होती है बहुत ज़्यादा। अब उस रोज़ से देखते कह रहा होता है कि इसे क्या हुआ यार। खैर तभी हम देखते हैं वहमन उसे दोबारा से हक कर लेती है और कह रही होती है कि देखो तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है अब तुम हेजिटेट मत हो, मतलब मैं हेजिटेट नहीं होती हूँ, ठीक है। अब उसने वो रिंग वगैरह ले ली होती है, वो कह रही थी कि ठीक है फिर अब मैं जाऊँगी जल्दी फटाफट अपना हाइपोनोसिस करवाऊँगी, ये मज़ा आएगा मज़ा आएगा। खैर तभी वो फ़ोन वगैरह चेक कर रही होती है जिसमें ना बहुत सारी कॉल वगैरह आ रखी होती है। अब जो सियान का दोस्त था ना लेन, उसकी कॉल वगैरह आ रखी होती है। वेवन कह रही थी कि हैं आखिर जब मैंने सियान को हक करने के लिए बोला था तो इसने हक कर लिया था, मैं समझ गई कि बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। खैर तभी असुरा कह रहा होता है कि हे इंडिपेंडेंट स्टेट, वो भी सिर के फैक्ट्री का ऑनर है ना। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वेवन कह रही थी क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है कुछ भी नहीं है। खैर तभी जो सियान होता है ना, यानी कि जो असुरा होता है, वो उसे कह रहा होता है कि सच में ऐसा क्या। अब वो कॉल कर देता है। अब वो जैसे ही कॉल करता है वेवन के जो फ़ोन नंबर होता है ना उस पर दिखाई दे जाता है इंडिपेंडेंट स्टेट वेंजर जो फैक्ट्री है उसका ऑनर। अब वो देखती है, वो सियान देखता है उसे। अब वेवन कह रही थी कुछ भी नहीं, वेल मैं ऐसी रैंडमली प्रेस वगैरह कर रही थी तो मेरा जो कीबोर्ड है ना वो उसने अचानक से ऐसे लग दिया, कीबोर्ड की गलती है इसमें, कीबोर्ड की गलती है, मेरी गलती नहीं है। खैर तभी वो सियान का जो नेम है ना वो भी चेक कर रही होती है, मतलब जो उसने इसके नाम से लिखा होता है। वो कह रही थी कि हे ये निकनेम क्यों दे रखा है तुमने। अब सियान ने ना उसे निकनेम दे रखा होता है एम और डब्लू। वो देखती कह रही थी कि क्या एम डब्लू, आखिर ये एम डब्लू से मतलब क्या है। अब वो सोच रही होती कि एम से मतलब तो मुझे पता है, डब्लू से तो मतलब तो पता है मुझे वैन, और लेकिन एम का क्या, एम का मतलब क्या हो सकता है। तभी वो पूछ रही होती कि आखिर ये एम डब्लू का क्या मतलब है। अब सियान कह रहा होता है कुछ भी नहीं, ये बस रैंडम नंबर है जो कि मैंने बस ऐसे ही दे दिया था। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर वैन पूछ रही होती है कि सच में ऐसा ही है कुछ। सियान कह रहा होता है कि हाँ ऐसा ही है कुछ, वैसे भी अगर ऐसा नहीं होता तो और क्या होता बताओ मेरे को। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा था कि तुम ज़्यादा मत सोचो। वैमन कह रही थी कि यार मैं समझ गई, इसका दिमाग ना बिल्कुल सर्किट की तरह काम करता है, कितनी जल्दी जल्दी काम करता है यार, क्या करूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बीत चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं डीपर चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि हे आखिर हमारी मिस कहाँ पर है बताओ मेरे को। अव्वल इनके ऊपर चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम प्लानिंग कर रहे हो ना मिस को सड्यूस करने की, बताओ मेरे को, उन्हें छेड़ने की है ना। अब वो ये क्वेश्चन करे जा रहा होता है। लेकिन कह रहा होता है कि हे सुनो, अगर हमारे लॉर्ड चाहते हैं उन्हें अपने लीडर से दूर ले जाना तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैसे भी हमारे लॉर्ड ने भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाई किया होगा, तो तुम्हें ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिन बोल रहा होता है। डीपर कह रहा होता है क्या कहा, लेकिन असुरा ने खुद से बोला था और खुद से प्रॉमिस किया था कि वो सिस्टर फैंग को दे आएगा। लेकिन हम देखते भाई दोनों के बीच में जो बहस वगैरह बढ़ चुकी होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि तो क्या लीडर अगर नहीं आए तो नहीं आए, आ जाएंगे बाद में। अब ये दोनों बहस मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तभी सेमेस्टर आता है, कह रहा होता है कि हे असुरा की कार आई है। अब वो ये बात बोलता है। डीपर कह रहा होता है क्या क्या वो सिस्टर फैंग को भी लेकर आए हैं, चलो देखना पड़ेगा हमें। खैर हम देखते हैं इसी के साथ दोनों तीनों के तीनों भागते भागते जा रहे होते हैं कार के पास। अब कार भी आके रुक जाती है। अब दरवाज़ा खुलता है। अब जो वैन होते हैं ना वो नीचे उतरती है। साथ ही हम देखते हैं वैन बिल्कुल ठीक ठाक लग रही होती है, उसका जो पोजीशन वगैरह होता है ना सब कुछ ठीक हो चुका होता है। अब वो पहले से ज़्यादा सुंदर वगैरह लग रही होती है। डीपर देखता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आप वापस आ गई हो। अब वो ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि हैं क्या आप ठीक हो। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो असुरा होता है वो भी बाहर निकलता है। अब दरवाज़ा वगैरह खुलने के बाद दरवाज़ा बंद भी हो जाता है। अब हम देखते हैं जो असुरा होता है ना वो तो भैया वैन को मतलब फिर से उसके कमर के साथ ही पकड़ने लगता है। अब पकड़ने के साथ ही ना हम देखते दोनों ने एक दूसरे को हक वगैरह भी करी रखा होता है, सबके सामने वो पकड़ रहे होते हैं। खैर तभी वेवन को छींक वगैरह आती है। जो भी है वो करे जा रही होती है। जैसे छींक आती है ना वैसे ही हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो अपना कोट वगैरह उतार के उसे दे देता है। अब उसे कोट वगैरह पहना देता है। अब वो जैसे ही कोट पहना रहा होता है वेवन देख रही होती है, वो शर्मा रही होती है। साथ ही वो बोल रही होती है कि सुनो मेरा जो हाथ है वो भी ठंडे हो रहे हैं। अब वो ये बात बोलती है ताकि जो सियान है वो उसका हाथ पकड़ ले।
अब वो ये बात बोलती है कि मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। जो असुरा होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब भाई हम देखते हैं दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया होता है। पकड़ने के बाद बिल्कुल एक मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कपल्स हों। खैर ये जैसे ही करते हैं ना वैसे हम देखते हैं डीपर और सेवन स्टार दोनों देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हैं एक ही दिन में ये सब क्या हो रहा है, सिस्टर फैंग का जो लव पोजीशन है वो ख़त्म हो गया और ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। खैर तभी यहाँ पे जो लिन होता है वो कह रहा था कि ब्रदर जीव क्या तुम आ गए फाइनली, तुम इसे लेकर आ गए। यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि ये लोग मेरे से बहुत क्वेश्चन कर रहे थे। खैर तभी सेवन स्टार कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आपकी जो पोजीशन है वो, अब वेवन कह रही होती है कि देखो अगर तुम्हें कुछ नहीं पता ना तो मत बोलो, ठीक है। अब वेवन ये बात बोल रही होती है। खैर सेवन स्टार सोच रहा होता है कि शिट ये सब कुछ ठीक हो चुका है और एक ही दिन के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। अब जो सेवन स्टार होता है वो यही बात सोच रहा होता है कि पक्का यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक बैग ठीक हो जाए और इसका एंटीडोट के अलावा दूसरा भी तो एक मेथड था ना। खैर तभी डीपर कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है ना कि जो असुरा हैं वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट मतलब डिजर्व करते हैं, सिस्टर फैंग अच्छी नहीं है उनके लिए। तभी हम देखते हुए जोर से किक दे के मारती, कह रही थी दफ़ा हो जाए यहाँ से। खैर तभी सेवन स्टार कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग और असुरा आप दोनों, अब वो ये क्वेश्चन करे जा रहा होता तभी हम देखते हैं वेवन ना असुरा के पास आती, कह रही थी कि सुनो हम दोनों ने मिलके बस चाय पी थी और थोड़ी बातें करी थी पोइट्री वाली और हम लाइफ ऑफ फिलोसफी के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर डीपर कह रहा होता है कि हाँ हाँ देखा सेवन स्टार, मैंने तो तुम्हें बोला ही था सिस्टर फैन और असुरा ने मिलके साथ में कुछ नहीं किया, ठीक है। उन्होंने बस चाय पी है, बातें करी है और लाइफ ऑफ फिलोसफी के बारे में बात करी है और कुछ नहीं। सेवन स्टार सोच रहा होता है कि दोनों साथ में हैं, अकेले तो मतलब मुझे लगता नहीं कि दोनों ने यही बात करी होगी। खैर तभी असुरा का फ़ोन बज रहा होता है, वो कह रहा होता है कि सुनो मुझे ना किसी से बात करके आनी है, ठीक है। वेवन कह रही होती है कि हाँ तुम जा सकते हो, जाओ जाओ जाओ। अब वो उसे जाने की बात बोल देती है और जाने लगती है। खैर तभी हम देखते हैं वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। अब डीपर और सेवन स्टार दोनों वेवन को ही देख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं अंदर की तरफ आने के बाद ना वो दोनों घूर रहे होते हैं वेवन को। वेवन कह रही थी कि हैं क्या हुआ तुम दोनों को, क्या कुछ कहना है क्या तुम दोनों को, बताओ। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है इन दोनों से। खैर तभी हम देखते हैं जो डीपर होता है ना वो कह रहा होता है कि मिस एक बात बताओ, आपकी आखिर आपका जो पोजीशन है वो ठीक हो गया है क्या। वेवन कह रही थी कि देखो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, साफ साफ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। अब वो ये बात बोल रही होती है। डीपर कह रहा था कि हाँ डोंट वरी, आप ठीक हो तो ठीक है, हम भी ठीक हैं ये। अब वो खुश हो रहा होता है। वेवन कह रही थी कि देखो अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मत बोलो यार। खैर तभी हम देखते हैं एल्डर आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि कोई ना आपसे मिलने के लिए आया है, जिस जो अपना नाम साओ जीबा बता रहा है वो आपसे मिलना चाहता है। अब एल्डर ये बात बोल रहे होते हैं। वेवन सोच रही होती है क्या कहा, साओ जीबा, एक मिनट ये तो वही बंदा है ना फैंग सुआन जो कि सी फैमिली से बिलोंग करता था। अब वेवन सोच रही होती है कि इस बंदे ने उसकी जान बचाई थी बहुत टाइम पहले, अगर आप लोग को याद होगा जब वेवन इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ जा रही थी तब। खैर तभी हम देखते हैं एल्डर कह रहे होते हैं कि लीडर बाय क्या हमें उसे बाहर भेज देना चाहिए, मतलब भगा देना चाहिए। अब वो भगाने की बात बोल रहे होते हैं। वेवन कह रहे थे कि नहीं नहीं उसे तुम अंदर ले आओ, ठीक है। अब एल्डर कह रहे थे कि ठीक है हम अंदर लेकर आते हैं। कभी डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आखिर वो बंदा कौन है, आखिर आप उसे कैसे जानती हो बताओ, क्या वो बंदा दोबारा से आ गया या फिर कुछ हरकतें वगैरह तो नहीं है उसके साथ में, बताओ। अब वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा होता है। खैर तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। वेवन कह रही थी कि हाँ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। अब हम देखते हैं वो बंदा आ चुका होता है जो कि ठीक मतलब दिखने में ठीक ठाक लग रहा होता है। खैर तभी डीपर ना सेवन स्टार से कह रहा होता है ये बच्चा इतना भी बुरा नहीं है, सिस्टर फैंग अमेजिंग है अमेजिंग, जरा देखो वो हर लड़के के साथ फ्लर्ट करती रहती हैं और जितने सारे बंदे होते हैं ना वो हाई क्वालिटी के बंदे होते हैं, जरा देखो। अब सेवन स्टार चिढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो उसको कॉलर वगैरह पकड़ता है, पकड़ने के साथ ही लेके जा रहा होता है उसे घसीटता हुआ। अब डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग यस 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 आप दोनों बातें करो, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, आप दोनों पर्सनल बातें करो, पर्सनल स्पेस चाहिए होता है ना आप दोनों को, ये लो करो करो हम दोनों जा रहे हैं। अब वो ये बात बोलने जा रहा होता है। खैर बेचारा वो भी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ई वेवन कह रही थी कि सुनो नॉर्मली बात करना और जल्दी बोलना जो बोलना है तुम्हें फ्लुएंटली, ठीक है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि मेसी कि मुझे लगता है कि आप भूल गई होगी है ना, मैं जीबा। खैर तभी वेवन कह रही थी कोई आओ इसे उठा के बाहर ले जाओ। अभी बंदा कह रहा था कि नहीं नहीं मेसी सुनो 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 मैं तो मजाक कर रहा था, शांत हो जाओ हम बात करते हैं बात करते हैं। अब वो बंदा बात करने की बात बोल रहा होता है। तभी वेवन कह रही थी कि क्या हुआ नहीं बात करनी है क्या तुम्हें। वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे ठीक है यार अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, वैसे तुम्हें तो याद ही होगा मैंने तुम्हारी जान बचाई थी है ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि साफ साफ मुझे सच सच बताओ, ठीक है बकवास करना बंद करो, सच सच बताओ मेरे को। ये बंदा कह रहा था कि सच सच क्या सच सच। वेवन कह रही थी कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या मकसद था सी फैमिली में जुड़ने का। मुझे पक्का पता है ये ना बंदा सी फैमिली में मतलब ऐसे जानबूझ के तो जुड़ा नहीं होगा। कह रही बंदा कह रहा था कि सुनो देखो अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अब मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। अभी बंदा कह रहा था कि सुनो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ठीक है। हमारे जो कैप्टन है ना वो चाइना गए थे अपनी बहन को ढूंढने के लिए, वरीलेस को ढूंढने के लिए। वेवन कह रही थी क्या कहा। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे विश्वास है मिसी आपको इस बारे में तो पता ही होगा ना। वेवन सोच रही होती है एक मिनट मतलब जो फैंग है ये बंदा नेमलेस नी के साथ था, कहीं नी को मेरे बारे में पता तो नहीं है।
अगर उसे पता है फिर उसने मेरे को सी फैमिली में इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों बोला था। अब वो ये बात सोच रही होती तभी वो बोल रही होती कि सुनो मेरे को, तुम बताओ कि तुम क्या कह रहे हो कि तुम नेमलेस नी के साथ थे और तुमने अपने आप को छुपाया है, तो क्या नी को नहीं पता कि इसकी बहन कहाँ पर है, और फिर जो उसके घर पे है वो कौन है फिर, और बताओ तुम मेरे पास क्यों आए हो। अब एवन ये बात सोच रही होती है, मतलब बोल रही होती है सर, सोच रही होती है कि मुझे पक्का पता है, अगर नी को पता होता कि मैं उसकी बहन हूँ, फिर जो उसके घर पे फेक वरीलेस है, तो नी को उसके बारे में कैसे पता नहीं चला। अब एवन ये सारी बातें सोच रही होती है, तभी ये बंदा बोल रहा होता, कह रहा था कि मिस देखो ऐसा नहीं जैसे आप सोच रही हो, आपको पता होना चाहिए वो जो लड़की है ना वो इम्पोस्टर है। अब वो ये बात बोलता है, पेवन सोच रही होती क्या कहा, इसे पता है कि जो वो वरीलेस है वो फेक है, यानी कि वो इम्पोस्टर है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे कैसे पता। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि मिस देखो मैं कैप्टन तो नहीं हूँ, हालांकि आप ना फेयरलेस लाइन के लीडर हो, मतलब कि आपको आधी नॉलेज है, यानी कि आपको आधी जानकारी है अपनी मेमोरी के बारे में, आधी आपको नहीं पता कुछ भी है ना आपके आइडेंटिटी के बारे में। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि साथ ही आपको पता है फेयरलेस लाइन जो है इसका आइडिया ना मैंने ही आपको दिया था। अब वो ये बात बोल रहा होता है, मैं सोच रही थी क्या कहा इसने। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो आपने ना ये बहुत पहले क्रिएट किया था उस साल, और आपने और मैंने मिलके, हम दोनों ने मिलके, मतलब नाम वगैरह मैंने दिया था और मैंने इसे सीक्रेट रखा, मैंने किसी को भी ये बात नहीं बोला था कि ये आपने क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद से ना मैंने कैप्टन को फॉलो किया और हम चाइना में गए ताकि हम लोग आपको ढूंढ सके, और मेरा मतलब सी फैमिली में जुड़ने का ना सिर्फ दो कारण था, दो रीज़न था। अब वो बंदा रीज़न वगैरह भी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि पहला रीज़न ये था कि मैं ना वहाँ के मतलब सबसे अच्छी पोजीशन लेना चाहता था। अब वो बंदा ये कह रहा था कि मेरे को नहीं पता था कि जो वरीलेस है ना वो है कहाँ पर, इसलिए हमने वो ज्वाइन किया ताकि हमारा मतलब उनके जो सी फैमिली का नेटवर्क वगैरह है वो मिल सके और हमें उनकी हेल्प मिल सके। और दूसरी बात ये कि हमें पता भी नहीं था कि जो चाइना है वो कैसा है, इसीलिए। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि लड़कियां ना मतलब चेंज हो जाती हैं कुछ ही सालों बाद, इसीलिए। पेवन कह रही थी कि अच्छा तो मतलब तुम्हें पता है, वैसे अब समझ में आया मेरे को कि तुम्हें आखिर उसका रोल क्यों चाहिए था कैप्टन का सी फैमिली के अंदर। ये बंदा कह रहा था कि हाँ आप गलत नहीं हो, क्योंकि मैं चाहता था कि सबसे ज़्यादा मुझे मतलब सबसे ज़्यादा हाई पोजीशन वगैरह मिल जाए मेरे को, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको ढूंढ सकूँ। अब वो बंदा ये सारी बातें बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इसके बाद जो परिणाम था ना वो ये था कि जो सियान है वो गायब हो गया था और हम लोग इन्वेस्टिगेट वगैरह कर रहे थे फॉरबिडन लैंड से। ये पैवन कह रही थी क्या कहा, फॉरबिडन जैसे। अब ये बंदा कह रहा होता है कि जैसे कि जनरल मेमोरीज और इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अभी बंदा ये सारी बातें बोल रहा होता है, पैवन सोच रही होती है कि अच्छा इसका मतलब इसे पता चल चुका है जो सियान के मतलब वहाँ पर था, लॉकर के अंदर जो सीढ़ी वगैरह था। पैवन कह रही थी कि अच्छा इसका मतलब तुम सब कुछ जानते हो है ना। ये बंदा कह रहा था कि ऑफकोर्स मैं सब कुछ जानता हूँ। अब वो जो बंदा होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, पैवन कह रही थी कि अच्छा तो तुमने ये अपने लीडर को बताया है क्या, या फिर तुमने अपने कैप्टन को बताया है। ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, आपको तो पता ही है ना कि उनकी उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर उन्हें पता चल जाता तो भाई वो मतलब सोने से मतलब थोड़े ना सोएंगे, थोड़े ना वो फिर हरकतें करेंगे जो आपको पता ही है। और मैं सोच रही होती कि यार अब मैं समझी, ये जो फैंग सुआन ली है ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अब समझ में आया। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है। खैर तभी ये बंदा कह रहा था कि आप नहीं चाहोगे ना कि कोई आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके रहे है ना, हमेशा हमेशा के लिए। वेवन कह रही थी कि हाँ ये सच बोला तुमने, हालांकि मेरी जो आधी मेमोरी है वही आई है, बाकी आधी मेमोरी नहीं आई है, इसलिए मेरे को भी नहीं पता और मैंने अभी तक उस लड़की को एक्सपोज करने का कोई आइडिया भी नहीं ढूंढा है। ये बंदा कह रहा था कि ठीक है फिर आपकी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में, और मैंने ना बाकी लोगों को बताया कैप्टन के अलावा, और उनमें से ना कोई बंदा चला गया जो इम्पोस्टर है उसे बता दिया उसने। अभी बंदा ये बात बोल रहा होता है, वेवन कह रही थी कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि जो ब्रदर की टीम है उनके बीच में कोई स्पाई है। ये बंदा कह रहा होता है कि वैसे मैं भी इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन सच तो यही है। अब ये बंदा भी यही बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि अच्छा, फिलहाल ये बंदा सोच रहा होता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी स्पाई ना हो। वेवन भी कह रही थी कि हाँ मुझे भी यही लगता है, आई होप कि कोई ना हो। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर एक्चुअली मेरे पास एक प्लान है। अब हम देखते हैं इन दोनों ने मिलकर एक प्लान वगैरह बनाया होता है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें नी का सीन दिखाई देता है, जो कि मतलब खाना पीना खा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अरे सिस्टर फैंग आप यहाँ पर कैसे, तुम यहाँ पर क्यों, क्या करने आए हो बताओ, तुम्हें जो बोलना है बोल सकते हो। खैर तभी टियान कह रहा था कि बॉस यूमिंग थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए, वो भी सेट खिलाने के लिए। अब वो सेट बोल रहा होता है। टीपर कह रहा होता है कि हे 7 स्टार क्या तुमने भी कुछ गलत सुना क्या। 7 स्टार कह रहा होता है कि नहीं मैंने सही सुना है, ठीक है। खैर डीपर कह रहा होता है कि ब्रदर आपको नहीं पता है क्या सेट का मतलब क्या होता है। अब डीपर ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। टियान कह रहा था कि हाँ क्या मतलब होता है। खैर डीपर उसके पास आता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे लगता है कि तुम्हें ना किसी ने फंसा दिया है ना, या फिर ट्रिक किया गया होगा। खैर तभी हम देखते हैं उसके बाकी के बंदे ना घबरा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं डीपर आता है और सेट का मतलब बता रहा होता है उसे एक्चुअली में। अभी बंदा सेट का मतलब जैसे ही जानता है ना, वेवन कह रही थी कि हे आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बताओ तुमने अपने ब्रदर के साथ ही प्रैंक किया, अपने टीममेट के साथ ही। नेमलेस नहीं कह रहा था किसने बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये इसने किया, इसने 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 सब कुछ किया है। अब वो जो नहीं होता है वो इस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये बंदा कह रहा था कि हैं मैंने कुछ नहीं किया, वो ये था, ई जी हुआ था, ई जी हुआ। लेकिन वो कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, वो सीख हुई थी, सीख हुई।
अब वो मतलब जो जिंदा लाश होती है उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं। खैर वेवन कह रही थी कि ठीक है इन सबको साइड में रखो, ठीक है, ये मैटर छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ और भी बोलना था नी फैमिली के बारे में। वैन कह रही थी क्या तुम्हें नी फैमिली नहीं चाहिए? अब नेमलेस नहीं कह रहा था कि आखिर मैं कैसे ले सकता हूँ। अब वो बंदा भी कह रहा था कि हाँ सही बोला, हमारे जो बॉस है ना आपके पास आखिर आपको कोई आइडिया तो होना चाहिए। अब ये लड़की भी कह रही थी कि जो हेड है ना वो मतलब नी को अच्छा पसंद नहीं करते, मतलब हमारे कैप्टन को पसंद नहीं करते हैं इसीलिए। वेवन कह रही थी कि ओहो, तो तुम लोगों के पास कोई प्लान नहीं है क्या लेने के लिए, और तुम मतलब गिव अप कर रहे हो? नहीं कह रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने पेरेंट्स का जो माइंड है वो चेंज नहीं कर सकता। वेवन कह रही थी कि अच्छा, अरे सिंपल सी बात है, तुम अपनी जो बहू है वो ले आओ नी फैमिली के अंदर, अपने लिए बीवी ले आओ ना, सिंपल सी बात है, वो तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। अब नेमलेस नहीं कह रहा था कि अरे ये तुम सही बोल तो रही हो लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जो वरीलैस है ना वो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना वेवन खुश हो रही होती है, वो कह रही थी कि जैसे इसने ये बात बोली ना मतलब पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल अच्छा फील हो रहा है। अब वो ये बात सोच के खुश हो रही होती है, वो सोच रही होती है कि ठीक है फिर मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अब वैन कह रही थी कि देखो तुम्हें क्या लगता है, अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो सब कुछ अपनी बहन के लिए कर रहे हो, वरीलैस के लिए कर रहे हो, बताओ मेरे को, शायद तुम गलत हो। अब वेवन बता रही होती, कह रही होती कि देखो तुमने बोला था ना कि जो वरीलैस है वो मतलब इस टाइम पे हैंडल नहीं कर पाएगी जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर हो रहा है, और उसकी करंट सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो हो सकता है कि वो मर भी जाए, मे भी हो सकता है, क्योंकि जो नी फैमिली का नेटवर्क है ना बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, और ये सब कुछ सेटल कर पाना वरीलैस के लिए मतलब हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतनी कैपेबल है नहीं, तुमने ही बोला था मेरे को, और जो बिजनेस है वो ख़राब हो जाएगा और मतलब हो बेकार भी हो सकता है। और अगर ये सब होता है तो पता है किसकी गलती होगी, वो सारी सारी गलती तुम्हारी होगी, तुम्हारी। अब वो नी को सारी बात बता देती है। अब जैसे ही जो नीचे के बंदे होते हैं ना, जो भी मतलब इसके मेंबर होते हैं, वो लोग खुश हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह बॉस यूमिंग आप तो सच में समझदार हो। अब ये लोग खुश हो रहे होते हैं उसके लिए। खैर नी कह रहा होता है कि सिस्टर आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला, मुझे तो अभी पता चला है। मेवन कह रही थी कि ये बंदा गधा है क्या, सच में इंडिपेंडेंट स्टेट में रहता है या फिर नहीं रहता। खैर तभी ये बंदा भी कह रहा था कि यार ये बात तो सही है, नी फैमिली के जो हेड है ना उन्हें हमारे लीडर पसंद नहीं है। खैर तभी टियान भी कह रहा था कि हाँ सही बोला, फिर हम मतलब हमारे मास्टर ऐसे ही बन के रह जाएंगे क्या। अब टियान भी ये बात बोल रहा होता है। अब नहीं कह रहा था कि तुम लोग गधों चुप हो जाओ, पता भी है मेरे से ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है, बताओ मेरे को। और वैसे भी चार सबसे बड़ी क्लैन फैमिली हमारी फैमिली में से एक है। अब नी ये बात बोल रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है कि लीडर नी फैमिली तो ऑलरेडी मतलब टॉप पे है ना। अब वो ये बात बोल रही होती है, नेमलेस नहीं कह रहा होता है कि तो क्या, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है सैन फैमिली सबसे आगे है, सबसे आगे, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा होता है। अब मैं सोच रही होती कि यार ये बंदा पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। खैर तभी हम देखते हैं सब लोग तालियां वालियां बजा रहे होते हैं जो इसके मतलब बंदे होते हैं। अब तालियां वगैरह बज रहे होते हैं, ये बंदा कह रहा होता है कि हमारा मोटो है, तुम लोगों को तो पता ही होगा है ना। अब सब लोग क्लैपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, फिर से हरकतें करने लगे हैं। खैर वेवन सोच रही होती है कि यार शेटी कितना एम्बेरसिंग है, ये लोग मतलब चेंज नहीं कर सकते क्या बिल्कुल भी। खैर तभी हम देखते हैं नहीं कह रहा होता कि एक मिनट, कितनी डिसअपॉइंटेड वाली बात है, आखिर हम कैसे जो वरीलेस है ना उसे कैसे डिसअपॉइंट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के मतलब नज़र में। अब वो नज़र में ना उसे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। पवन कह रही थी कि चिंता मत करो, हम लोग ना एक प्लान बनाएंगे और प्लान बनाने के बाद ना हम उसे फंसा देंगे, है ना, अच्छा रहेगा ये। अब पवन ये बात बोल रही होती है, वो कह रही होती है कि हम जरूर बनाएंगे, नी भी कह रहा होता है कि हाँ जरूर बनाएंगे। खैर इसी के साथ हम देखते सब लोग जा चुके होते हैं। पवन कह रही होती है कि सुनो सब लोग जा चुके हैं अब तुम आ सकते हो, ठीक है। अब वो ना उस बंदे को बुला रही होती है, जो फ़ैन होता है उसे बुला रही होती है। फ़ैन आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ठीक है। अब वो बाहर आता है, आने के साथ ही बोल रहा होता है कि मैंने ना सबके जो भी फ़ोन वगैरह उसमें मतलब हैकिंग वगैरह कर दी है। पवन कह रही थी कि ठीक है हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये बंदा कह रहा होता है कि मैंने सबके फ़ोन वगैरह हैक कर लिए सिवाय लीडर के। अब इन लोगों ने फ़ोन वगैरह हैक कर लिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि जैसे ही वो जब भी लिंग लॉन्ग या फिर वरीलैस से बात करेंगे ना तैसे ही हमें पता चल जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बातचीत वगैरह चल रही होती है। टियान कह रहा था कि चलो कुछ सिट खाते हैं, वो फिर से सिट खाने की बात बोल रहा होता है। क्या ये सारी चीज़ चल रही होती हैं। अब हम सोच रही होती है कि वैसे मुझे पता था इन लोगों के ऊपर, ये लोग कभी भी स्पाई नहीं हो सकते हैं। अब हम देखते हैं ये सारी चीज़ें चले जा रही होती हैं। खैर 1-2 घंटे के बाद ना हमें पता चलता है वो जो लड़की होती है ना, जो ईजी हुआ होती है, वो जाती है, कह रही थी कि मिस। अब एवन उसकी बात सुनती है, सुनने के बाद ना हम देखते हैं जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि सुनो मैं फ़ोन का कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि हमें सब कुछ दिखाई देगा। अब वो फटाफट फ़ोन का कैमरा वगैरह ऑन कर देता है, तभी हमें दिखाई देता है वो जो लड़की होती है वो लिंगलोंग के पास आती है। कह रही होती है कि लीडर वो जो लड़की थी ना वैन वैन आज वो हमसे मिली थी। अब लिंगलोंग पूछ रही होती है तो क्या बात हुई तुम्हारे बीच। अब वो सारी बातें बता रही होती है, कह रही होती है कि वो ना मतलब चाहती हैं कि जो वरीलेस है ना, सॉरी इसे क्या पता होगा फेक है कि नहीं है, वो उसकी निगाह मतलब फैमिली की निगाहों में उसको मतलब डिसअपॉइंट करना चाहती है। अब ये सारी बातें बता देती है, कह रही थी कि अच्छा मिस वैन वैन सच में मेन
लिनेज से है जो कि नी फैमिली को हार्म पहुंचाने के लिए आई है। अब लिंगलोंग ने मतलब झूठी बात बोल दी होती है इस लड़की को और ये लड़की बिलीव भी कर लेती है। लिंगलोंग कह रही थी क्या तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा। अब वो ये बात बोल रही होती है, लड़की कह रही थी कि नहीं विश्वास है मुझे, लेकिन सच में वैन वैन ने हमारे लीडर की कई बार जान बचाई है और उसने मुझे भी जान बचाई है ना। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर लिंगलोंग कह रही होती है कि देखो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हें सच में लग रहा है कि जो हमारी फैमिली मेम्बर है वो फेक है, हाँ, क्या बकवास है यार। अभी लड़की बता रही होती, कह रही होती कि सुनो, जो मेन लिनेज है ना वो जानती थी कि तुम लोग चाइना जाने वाले हो वरीलेस को ढूंढने के लिए, इसलिए उन्होंने वैन वैन को वहाँ पर भेज दिया ताकि वो वरीलेस का वेज बन जाए। ठीक है, मतलब वो बन जाए। ओके, अब तुम्हें पता है। और रही बात तुम्हारी, तो मैं बता दूं, अगर जो भी सब चीज़ें जो है तुम्हारे बड़े भाई को मिल जाएगी ना नी फैमिली, तो मुझे पक्का पता है नी फैमिली वैन के हाथ आ जाएगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब वो लड़की कह रही थी कि मैं समझ गई। खैर ये कह रही थी कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाओ वरीलेस से पूछ लो। अब ये जाती है वरीलेस के पास, कह रही थी कि मिस, अब ये सारा मामला इसे बता देती है वरीलेस को जो फेक वाली होती है। अब फेक वरीलेस कह रही थी कि अच्छा ऐसा क्या, वैसे उन लोगों को सच में लगता है कि वो लोग मुझे हार्म पहुंचा देंगे, हैं यूजलेस है यूजलेस। अब वो हरकतें कर रही होती है, ऐसी बात बोल रही होती है। ये लड़की कह रही थी कि लेकिन फिर भी आपको ना मतलब अच्छे से रहना पड़ेगा, आप अपना ख्याल रखना, बाकी जो करंट सिचुएशन है वो तो आपको पता ही है। ऑफ कोर्स मुझे पता है, वैसे भी चिंता मत करो, नी को मैनिपुलेट किया गया है। खैर ये लड़की कह रही थी कि ठीक है फिर मैं जाती हूँ। अब जो फेक वरीलेस होती है वो कह रही थी कि रुको जरा। अब वो उसे रोकती है, कह रही थी कि सुनो मैं चाहती हूँ कि तुम ना उस लड़की को मार दो जान से। अब वो ये बात बोल रही होती है जान से मारने के लिए। खैर ये कह रही थी क्या मैं सच में, अब फेक वरीलेस कह रही थी क्या हुआ तुम नहीं कर सकती क्या। वो कह रही थी कि आपको तो पता ही है ना कि उनका और जो लीडर है उनका रिलेशनशिप कैसा है, और साथ में वैन वैन फीयरलेस लाइन की लीडर भी है, आखिर मैं कैसे कर सकती हूँ। अब ये लड़की कह रही थी कि जी हुआ, देखो तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम तो मतलब टॉप क्लास की लड़की हो यार, टॉप क्लास की फाइटर, आखिर तुम वेमन को कैसे नहीं मार सकती। तुम्हारे लिए बच्चों को वाला खेल है, ठीक है, अगर तुम नहीं मारोगी तो तुम्हें पता है तुम्हारे जो लीडर है वो क्या ही होगा, मेरा भाई सब कुछ खो देगा। और वो ये सारी बातें बोल रही होती है। खैर जैसे जैसी बातें बोल रही होती है ना वेमन सारी बातें सुन रही होती है उसकी। खैर सुनने के बाद हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि थैंक गॉड कि ये एक्चुअली में स्पाई नहीं है, बस ये थोड़ी स्टूपिड है जो कि लॉयल है उसके प्रति। खैर जाने दो, वैसे भी इसे तुम नहीं बचाया था। अब वो बंदा जैसे ये बात बोलता है वेवन कह रही थी क्या मैंने ईजी हुआ को बचाया था, मैंने कब बचाया था। अब वेवन ये बात पूछ रही होती है कि मैंने बचाया कब था। खैर ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा था कि आपको याद नहीं होगा उस साल पहले ना सब लोग मारे गए थे, ग्रुप मारा गया था, तो फिर आप ही थी जो लीडर से ना भीख वगैरह मांग रही थी उसके लिए, और यही सारी चीज़ें थी। उसे लग रहा है कि लिंगलोंग ने उसकी जान बचाई थी। अभी बंदा सारी बात बताता कह रहा होता है कि हमें ना सारी अरेंजमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, आपको इससे खतरा भी हो सकता है। वेवन कह रही थी कि अरे साओ जी हुआ, तो मैं भूल गई क्या एक चीज़, तुम्हें नहीं पता क्या मैं फियरलेस लाइन की लीडर हूँ यार। अब वेवन अपनी तेवर वगैरह दिखा रही होती है, साथ ही हम देखते हैं वह कह रही होती है कि चिंता मत करो, ये आए तो पहले फिर मैं इसे बताती हूँ। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और मैं दिखाई दे रहा होता है कि सारी अरेंजमेंट वगैरह हो रही होती हैं। वेवन कह रही थी कि मुझे पता है। खैर तभी डीपर आता है, कह रहा था कि सिस्टर आपने हमें बुलाया। अब वेवन कह रही थी कि तुम लोगों को ना फटाफट अरेंजमेंट वगैरह करनी होगी किसी चीज़ की। तभी हम देखते हैं फटाफट जो भी फेयरलेस लाइन के अंदर सीन हो रहे होते हैं सब कुछ चेंजेस वगैरह हो जाते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया होता है, जो भी बंदा मतलब एंटर कर देता है ना वो एग्जिट नहीं कर सकता। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी होती है। अब यहाँ पे सेवन स्टार कह रहा होता है कि वैसे वो सच में बहुत खतरनाक लड़की है, लेकिन वो यहाँ पर तो नहीं आएगी अटैक करने के लिए। अब वो सेवन स्टार ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि वैसे कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका जो IQ है ना वो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। खैर मेमन कह रही थी कि सुनो क्या तुम उसका फ़ोन की लोकेशन वगैरह चेक कर सकते हो कि एक्चुअली में वो भी है कहाँ पर। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि हाँ मैं चेक कर सकता हूँ। अब वो फटाफट उसकी लोकेशन वगैरह ट्रैक कर रहा होता है। ट्रैक करने के बाद ही ना हम देखते हैं उसका फ़ोन का कैमरा ओपन होता है। अब डीपर देखता कह रहा होता है कि अरे ये तो फिलेस लाइन का 3rd फ्लोर है ना। अब डीपर ये बात देखता है, कह रहा होता है कि ये तो 3rd फ्लोर है अपना फिलेस लाइन का। सेमेस्टर कह रहा होता है कि शिट ये लड़की पागल है, ये फिलेस लाइन के हेडक्वार्टर में आ चुकी है। ओह नो। डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग क्या मैं इसे हैंडल करूँ। पेवन कह रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग बाहर मत जाना, ठीक है, अंदर ही रहो। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ये लड़की दिखाई जाती है। मतलब मेरे को तो अभी भी डाउट हो रहा है कि ये लड़की है या फिर लड़का। वैसे ये छुपते छुपाते डरते डराते जैसे तैसे करके ना मतलब घुसे जा रही होती है। अब ये ना जो वैन वैन होती है उसके रूम में आ चुकी होती है, मतलब जहाँ पे उसका ऑफिस वगैरह होता है। अब वो जैसे अंडर आती है ना हम देखते वेवन कह रही थी कि माय फ्रेंड तुम यहाँ पर कैसे। अब वो हाथ वगैरह हिला रही होती है। खैर तभी हम देखते डीपर कह रहा होता है कि लिटिल सिस्टर आखिर आप इतनी स्लो क्यों हो बताओ, आपको एलिवेटर यूज़ करना चाहिए था, आपने तो स्टेयर यूज़ किया। अब वो लड़की कह रही थी कि शिट क्या हुआ, ओ नो। खैर ये कह रही थी कि देखो तुम सभी लोग यहाँ पर हो, मैं तो बस देखने के लिए आई थी कि तुम लोग काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, चलो चलो अपना काम कर मैं जा रही हूँ। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है, जैसे जाती है ना वैसे हम देखते हैं पीछे बहुत सारे बंदे खड़े हो चुके होते हैं। अब एक टकला जरा घूर रहा होता है उसे। खैर तभी हम देखते हैं ये दरवाज़ा बंद कर लेती है और मतलब अभी से समझ में आ चुका होता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। कह रही थी कि लीडर 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 यूमिंग देखो ये तो मजाक था ना, प्रैंक था, प्रैंक है। अब वो हंस रही होती है और मतलब नादानी दिखा रही होती है।
वेवन कह रही थी कि अच्छा तुम्हें सच में लगता है कि ये प्रैंक होने वाला है, तुम मुझे यहाँ पर ना हर्ट करने के लिए आई थी, है ना, है ना। अब वेवन ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं फैंक भी आ जाता है। कह रहा होता है कि जी हुआ, ये लो रस्सी। अब वो लड़की कह रही थी क्या मतलब है तुम्हारा रस्सी से। अब हम देखते हैं वो रस्सी के बारे में पूछ रही होती है। कह रही बंदा कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, ठीक है, अपने हिसाब से कर लो, नहीं तो पता है हम लोग लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हम लोग जेंटल नहीं होंगे तुम्हारे प्रति। ये वो लड़की कह रही थी कि डैम इट, ये जी हुआ, तुम मतलब तुमने उसकी हेल्प करी, मुझे फंसाया। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या अगर मैंने तुम्हें फंसाया तो वैसे भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी तुम्हें फंसाने की, ठीक है, और वैसे भी सॉरी, वैसे भी मेरे अंदर इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं तुम्हें फंसा पाऊंगा, ठीक है। ये लड़की कह रही थी कि ठीक है फिर तुम लोगों ने ये कर ही दिया है तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं टॉप क्लास की असासिन हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या, हमारे पास सिर्फ दो मिशन होते हैं, दो टाइप के मिशन होते हैं, या तो हम कामयाब हो जाते हैं या फिर हम फेल हो जाते हैं। तो आज मैं यहाँ पे फेल होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि जरा देखो तुम लोग, मैं तुम लोग को बता रही हूँ, मैं खुद से कर लूँगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं डीपर देख रहा होता है, क्या रहता है कि अच्छा इसकी ये बात है। खैर तभी हम देखते हैं सब लोग देखते हैं, क्या रहते हैं कि लाओ ना हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, बताओ कैसा रहेगा। अब वो जैसे घूर रहे होते हैं ना, ये लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो मैं नहीं चाहती कि तुम सभी लोग डिस्टर्ब हो, है ना। अब उसने फटाफट रस्सी वगैरह बांध ली होती है। खैर तभी वेवन कह रही थी कि अरे तुम तो टॉप क्लास के असासिन हो ना, कहीं ये तुम्हारे लिए डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होगा क्या। अभी कह रही थी लीडर यूमिंग आपको नहीं पता क्या, आप मतलब ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो, वैसे भी हमें तो इंसल्टेड करना और डिसरेस्पेक्ट करवाना बहुत अच्छा लगता है ना, ही। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते तीनों दिनों चुप हो जाते हैं। वेवन कह रही थी कि तुम लोग सब लोग बाहर जा सकते हो। अब डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना, हम लोग जा रहे हैं बाहर। अब ये लोग बाहर जा चुके होते हैं। ये बंदा भी कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ये लड़की कह रही थी कि तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो, तुमने लीडर की हेल्प करी है मेरे साथ डील करने में, है ना, बताओ मुझे आखिर तुम्हें कितने पैसे दिए इन्होंने। खैर तभी हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि यार बात तो सही है, तुम फीलेस लाइन की लीडर हो, है ना, और मैं नी फैमिली का पार्ट हूँ और मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, तो लाओ मेरी सैलरी दो। वेवन कह रही थी क्या कहा सैलरी। अब वेनवन कह रही थी कि सुनो सुनो सुनो, देखो पैसों की बात है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये मैटर अभी बाद में डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल दूसरा मैटर डिस्कस करना है। ये बंदा कह रहा था कि ठीक है ऑल राइट। अब हम देखते हैं बंदा गुस्से से बात कर रहा था, कह रहा था कि जी हुआ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या फिर तुम इंसान ही नहीं हो, बताओ मेरे को, मैंने तुम्हारी सारी वीडियो देखी है, सब कुछ देखा है, और मैं ये लीडर को बता दूंगा, वो तुम्हें पनिश करेगा। अभी लड़की कह रही थी कि प्लीज़ नहीं नहीं नहीं, तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो, प्लीज़ मत दिखाना मत दिखाना। अब ये भीख वगैरह मांग रही होती है इस बंदे से। ये बंदा कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, बताओ मेरे को, मेरे पास कॉपी है तुम्हारी। वो कह रही होती कि प्लीज़ मत करना, ऐसा कुछ मत करना। यार वो कह रही थी कि देखो मुझे पता है मैं गलत थी यार, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, लीडर को मत बताना प्लीज़, अगर उन्हें पता चल गया तो मैं मारी जाऊंगी, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। अभी बंदा कह रहा होता है कि तुमने फिर ऐसा क्यों करा, तुमने अभी तक तुम एडमिट नहीं कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम इम्पोस्टर के पास गई थी, तुमने उसकी हेल्प करी है रियल वाले की बजाय। ये कह रही थी क्या कहा इम्पोस्टर। अब यहाँ पर हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि पता है चाइना के अंदर मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि जो वैन वैन है वो असली में वरी लेस लग रही है, बताओ मेरे को। ये लड़की कह रही थी कि नहीं ये सच नहीं है, लिंग लॉन्ग ने मेरे को बोला कि ये ना मेन लिनेज से आई हुई है जो कि नी फैमिली को हार्म पहुंचाने के लिए आई हुई है। अब हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि लिंग लॉन्ग क्या तुम्हारी मॉम है, बताओ, जो तुम उसकी सारी बातों पर विश्वास कर रही हो, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग है या फिर नहीं है, बोलो मेरे को, तुम एक बार सोच नहीं सकती खुद से। अब ये बंदा सारी बातों से समझाता है, साथ ही बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, ठीक है, जो वरीलेस है ना वो असल में वैन वैन ही है। ये बंदे कह रहे थे कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। अभी बंदा कह रहा था कि जरा डीएनए देखो, वैन वैन का डीएनए यंग मास्टर के साथ जो टैंग टैंग है उनके साथ मैच कर गया, मतलब वो बायोलॉजिकली उसकी मम्मी है, समझे तुम, और जो फेक वाली है उसका मैच नहीं हुआ क्योंकि वो इम्पोस्टर है, समझे। अब वो जैसी मतलब डीएनए वगैरह देखती है ना भाई, देख के शॉक्ड हो जाती है कम्प्लीटली। और इसी के साथ जो ये वीडियो है वो भी हो जाती है खत्म। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि भाई ऐसी खतरनाक वीडियो तो आती रहती है। Enemies ahead!